Hello friends, welcome back to Physiology series. Today we will discuss about auditory pathway. इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो कि इससे पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ना जरूरी है, तभी आप ऑडिटरी पाथवे समझ पाइएगा। एक कौन सा यूनिट चल रहा है हमारा? सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन में हम लोग ईयर देख रहे हैं। इसमें फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग और एक ऑडिटरी पाथवे, जो कि इंडिविजुअली 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। तो कैसे लिखना है आप पूरा इसका मैं आपको ओरिएंटेशन के साथ बताऊंगी कैसे एग्जाम में आप लिखिएगा। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट और डायग्राम के थ्रू और क्लिनिकल कोरिलेशन हम लोग देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाके वहाँ पे देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम में लिखना कैसे है वो सारा चीज़ का मैं आपको ध्यान रखती हूँ। मतलब पूरा चीज़ आपको मैं अपने नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर देती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए ऑडिटरी पाथवे समझते हैं। तो जैसा कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, वो देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, तो ये और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ऑर्गन ऑफ कोटाई के बाद जो कि हमारा कॉकलिया में प्रेजेंट था, उसके बाद जो ब्रेन तक इम्पल्स जाता है, इसी यहाँ पे ही हमें ऑडिटरी पाथवे देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग और ऑडिटरी पाथवे में अंतर है क्या? कई जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। मैकेनिज्म अगर आपसे चाहे वो विजन का पूछे या फिर हियरिंग का पूछे, तो उसमें सारा चीज़ आएगा कि किस तरह से एक पहले वेव आया और वो ब्रेन तक पूरा चीज़ क्रॉस करते गया। लेकिन जब पाथवे पूछता है तो उसमें इम्पल्स नर्व्स के थ्रू ब्रेन में कैसे जाएगा, वो चीज़ हमें देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि ऑर्गन ऑफ कोटाई में जो हेयर सेल था, उस जो वेव्स था, साउंड वेव्स, उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर चुका था और अब उसको भेजना था ब्रेन तक। वो कैसे भेजा जाएगा वो हम लोग ऑडिटरी पाथवे में देखेंगे, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको लिखना है। तो द ऑडिटरी पाथवे एक न्यूरल पाथवे, जैसा कि मैं आपको बताई कि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होकर साउंड वेव और न्यूरॉन्स के थ्रू ये जाएगा। तो न्यूरल पाथवे जो कि ट्रांसमिट करता है साउंड सिग्नल फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन वेयर दे आर प्रोसेस्ड एंड इंटरप्रेट। ऐसा क्यों हो रहा है? ईयर से आपके ब्रेन तक जा रहा है ताकि वहाँ पे तभी आप समझ पाइए कि कोई क्या बोल रहा है और ये किसका आवाज़ है। ये सारा चीज़ इंटरप्रेट आप तभी कर पाते हैं। डिफिनेशन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन डिफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक ही जैसा, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन डिफिनेशन कंटेंट के लिए लिखना ही लिखना है। यह एक न्यूरल पाथवे है, फर्स्ट में भी हम लोग देखें, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ट्रांसमिट एंड प्रोसेस साउंड सिग्नल फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। मतलब नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट होगा सिग्नल्स का हमारे ईयर से लेके ब्रेन तक, बस यही चीज़ है। अब आपको लिखना है स्ट्रक्चर्स हमारे ऑडिटरी पाथवे में। जब कोई एक पाथवे बन रहा है तो आपको दुकान देखने को मिलेगा, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका जो भी मंदिर है, तो वो सारा इस सारा चीज़ को स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो एक पाथवे में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे ये पाथवे बना है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। कॉकलिया होता है, जो कि कॉकलिया हमारा क्या है? तो इनर ईयर का जो 3 पार्ट्स होता है, कॉकलिया, वेस्टिबुलाई और सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें कॉकलिया का मेन इन्वॉल्वमेंट है। ऑडिटरी पाथवे हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग मैकेनिज्म देखे थे तो पूरा चीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इसमें एक कॉकलियर न्यूक्लियाई आएगा, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियाई, लेटरल ल्यूमिनिस्कस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, मेडियल जेनिकुलर बॉडी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इतना सारा स्ट्रक्चर आएगा। आप तो पूरा घबरा गए होंगे क्या क्या है। बहुत आसान है, इसको मैं ट्रिक से आपको बताऊंगी। चलिए पहले देखते हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस आप पूरा अटेंशन के साथ इसको देखिए। कॉकलिया पार्ट, ये जो कॉकलिया पार्ट है, इसमें जो हेयर ऑर्गन ऑफ कोटाई से हेयर सेल्स के थ्रू उसके प्रेस होने से जो क्रेनियल ऑडिटरी जो यहाँ पे नर्व था, जिसको वेस्टिब्यूलो कॉकलियर, जिसका नाम क्या है? क्रेनियल नर्व 8। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्रेनियल नर्व का पार्ट है, यही जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है हमारे ब्रेन तक। तो देखिए यहाँ से क्रेनियल नर्व 8 के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगा। ये कॉकलिया है और कॉकलिया से पोन्स के पास आएगा। ये पोन्स का पार्ट है। पोन्स में 2 न्यूक्लियाई होते हैं और उसको भी याद करना मतलब बहुत आसान है। कॉकलिया से रिलेटेड जो कि ईयर से रिलेटेड है, और यहाँ पे भी न्यूक्लियाई का नाम भी कॉकलियर ही है, तो याद करना बहुत ही आसान है।
तो एक मतलब पोन्स में 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसको वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई बोलेंगे और डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। देखिए हम लोग देहात में बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ नहीं सुनाई दिया तो आप बोलते हैं कि थोड़ा भीरू आके सुनो, मतलब पास वाला जो आगे है उसको वेंट्रल बोलते हैं और दूर वाला डी से दूर, और यहाँ भीरू में बताई जो कि भी और डी से दूर यानी डॉर्सल। 2 न्यूक्लियाई होंगे जो कि क्रेनियल नर्व जो 8 है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, उससे दोनों न्यूक्लियाई के पास जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई है वो दोनों जुड़ता है फाइबर्स के थ्रू, जिसको हम लोग ट्रेपीजॉइड बॉडी बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है, और याद कैसे करना है मैं आपको ट्रिक से बताऊँगी। इससे कुछ फाइबर्स ऐसे निकले और यहाँ पे एक सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ये सब पोन्स का ही पार्ट है, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे जाता है। वेंट्रल से डॉर्सल से दोनों, वेंट्रल से तो ट्रोपीजॉइड बॉडी के थ्रू जाएगा और डॉर्सल से सीधा ही चला जाएगा फाइबर्स हमारे सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के पास। अब ये जो है वो फाइबर्स मतलब इम्पल्स आगे जाते जा रहा है। पोन्स में ही एक और न्यूक्लियाई होता है, और न्यूक्लियाई क्या होता है आपको पता होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा न्यूरॉन्स एक जॉन बॉडी का कलेक्शन है उसी को न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये एनाटॉमी से ही आपका क्लियर होगा। तो वो उस ये सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जो है लेटरल लेमिनिस्कस के पास भेजा। इसके बाद ये पाथवे होता है लेटरल लेमिनिस्कस का, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है इन्फीरियर कॉलिक्यूलस में जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब ये देखेंगे कि इन्फीरियर कॉलिकुलस कहाँ होता है, तो हमारे मिड ब्रेन में ये वाला पार्ट होता है। इतना सारा चीज़ पोन्स में था, इतना मिड ब्रेन में। याद कैसे करना है ट्रिक मैं आपको देती हूँ। अब इन्फीरियर कॉलिकुलस जो कि मिड ब्रेन में है वो इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पार्ट एक मतलब बॉडी होता है जिसको मेडियल जेनिकुलेट बॉडी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थैलेमस के पास होता है, जिससे ये नर्व्स जो फाइबर्स है मतलब इम्पल्सेस आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। पाथवे हम लोग देख रहे हैं तो कैसे कैसे आगे जा रहा है, वो मेडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगा। यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग विजन में भी देखते हैं, तो जो हमारा विजुअल पाथवे है और एक अभी हम लोग ऑडिटरी पाथवे देख रहे हैं, तो यहाँ पे वहाँ भी स्ट्रक्चर आता है जिसको लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बोलते हैं। तो ध्यान कैसे रखना है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम टाइम में। मतलब म्यूजिक, तो म्यूजिक से आप समझ जाइएगा कि मेडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑडिटरी पाथवे में होता है, और लेटरल डेट मीन्स क्या, लाइट रिलेटेड साइड से है मतलब देखने से है, तो वहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये आपको बस ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वो भी जो विजन पाथवे है, विजुअल पाथवे, वो भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब ये मेडियल जेनिकुलेट बॉडी से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है, जो कि हमारे सेरेबेरम के टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होता है, और यहाँ पे ही इंटरप्रिटेशन होगा जो भी आप सुने हैं आवाज़ को या फिर क्या कोई बोल रहा है, सारा चीज़ इंटरप्रिटेशन यहाँ ही होगा। हाँ मैं समझ रही हूँ कि आपको ये थ्योरी के बेसिस पे भी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में लिखना है, आपकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं सारा ध्यान रखती हूँ। आपको तो बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देखिए और अपने फिजियोलॉजी में अच्छा स्कोर कीजिए। तो आप फ्लो चार्ट के रूप में इसको कैसे शो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें कि 8 क्रेनियल नर्व था हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। तो ये हमारे पॉन्स के कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो कि वेंट्रल एंड डॉर्सल था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजा। इसके बाद कहाँ गया, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्फॉर्मेशन कहाँ गया था, लेटरल ल्यूमिनिस्कस के पास। इसके बाद कहाँ गया था, इन्फीरियर कॉलिक्यूलस के पास, जो कि कहाँ था, मिड ब्रेन में। अब क्या है, इसके बाद कहाँ भेजा गया था, मेडियल जेनिकुलर बॉडी जो कि थैलेमस के पास होता है। और ये म्यूजिक और ये ऑडिटरी पाथवे से रिलेटेड है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये मेडियल जेनिकुलर बॉडी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन भेज देता है, जो कि हमारे ब्रेन में टेम्पोरल लोब में होता है, और वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। आपको याद कैसे करना है, बहुत ही अच्छा ट्रिक और फेमस ट्रिक है। इकोलाइमा से आप याद कर सकते हैं, ई से आप याद रखिएगा 8 क्रेनियल नर्व, सी से कॉक्लियर न्यूक्लियाई, और ओ से ऑलिवरी न्यूक्लियस, एल से लेटरल ल्यूमिनिस्कस, यहाँ पे सारा चीज़ आप देखते जाइएगा, और आई से इन्फीरियर कॉक्लाई, एम से मेडियल जेनिकुलर, और ए से ऑडिटरी कॉर्टेक्स। बस आप एक बार 2 बार लिखिए और पूरा आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको ज़रूर आप मतलब याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है,
क्रॉसिंग ओवर होता है इस पाथवे में 3 जगह पे, जो कि क्यों होता है आपको क्लिनिकल कोरिलेशन में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दी थी कि वेंट्रल कॉक्लियर जो दोनों साइड का है वो एक दूसरे से मिलता है, क्रॉस करता है और ट्रेपीजॉइड बॉडी बनाता है। तो ट्रेपीजॉइड बॉडी के पास इसका कनेक्शन होता है एक, और एक लेटरल ल्यूमिनिस्कस के पास। लेटरल ल्यूमिनिस्कस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रॉसिंग मतलब एक दूसरे से मिला। नेक्स्ट है इंफीरियर कॉलिक लेमिनिस्कस। यहाँ पे लेमिनिस्कस नहीं होगा, कॉलिकुलस होगा, क्योंकि कॉलिकुलस का हम लोग पार्ट देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे 3 जगह क्रॉसिंग होता है। और क्यों होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अप्लाइड फिजियोलॉजी के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लीजन इस ऑडिटरी कॉर्टेक्स में अगर देखा जाए, लीजन का मतलब होता है इंज्यूरी, किसी तरह से मतलब इंज्यूरी हो गया तो क्या होगा, हियरिंग सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आप अच्छे से सुन नहीं पाइएगा, डीफनेस, बहरापन देखा जाएगा। अगर वन साइड लीजन होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में तो सलाइटरी रेडिएशन अपीयर होगा, डेट मीन्स आप कुछ कुछ सुन पाइएगा। और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती कि ये इसीलिए क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ताकि एक चीज़ अगर मतलब कि कुछ ही पार्ट में लीजन हुआ है तो इससे जो ये कनेक्शन है ये इधर का भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक ले जा पाएगा, जिसके कारण आप सुन पाइएगा। तो इसीलिए कनेक्शन होता है ये 3 जगह पे। आप आई होप कि आप समझ पाइएगा। नेक्स्ट है एक और अप्लाइड फिजियोलॉजी में एसोसिएशन ईयर लीजन। हमारा जो ब्रेन है उसमें फंक्शनल एरिया पाया जाता है, जो कि एनाटॉमी का पार्ट है, आप पढ़ चुके होंगे। उसमें विजन को इंटरप्रेट करने के लिए, जो देख रहे हैं, या फिर सुनने के लिए इंटरप्रेट करने के क्या बोल रहा है, वो सब इंटरप्रेट करने के लिए हमारे सेरेब्रम में अलग अलग एरिया होता है। तो एक एसोसिएशन एरिया होता है जिसको ब्रॉड मैन एरिया 22 बोलते हैं, उसमें रिंकल एरिया पाया जाता है। अगर उसमें लीजन देखने को मिलता है, इसका मतलब कि साउंड अनइंटरप्रेट होगा, आप सुन अच्छे से नहीं पाइएगा, डिफनेस जैसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो आई होप कि अप्लाइड फिजियोलॉजी समझ में आया होगा आपको। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है, जिस तरह से मैं आपको बताई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, डिफिनेशन दीजिए, ए स्ट्रक्चर को लिख दीजिए, और ए स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, इक्वलाइमा आपको मैं ट्रिक बता दी हूँ। नेक्स्ट ए फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, कैसे है, पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब फ्लो चार्ट आप मतलब समझाइए, स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट एक ही है, बस आप ये ट्रिक को याद कीजिए और अपना कंटेंट बना लीजिए एग्जाम के लिए। क्रॉसिंग ओवर कहाँ कहाँ हुआ और क्यों हुआ, वो सारा चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा है अप्लाइड फिजियोलॉजी, जो कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ 3 अप्लाइड फिजियोलॉजी आपके लिए इनफ है, और इतना एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।